जेईई एक ऐसा पेपर है जिसके लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, बट उसको जो 2 साल जिया जाता है। फिर मैं जेईई मेंस देने गया और वहाँ जाके वो मैंने सेम स्ट्रैटेजी ही अपनाई थी कि पहले फिज़िक्स करा, अब मैंने जेईई एडवांस का पेपर देने गया। सुबह मॉर्निंग में गया था और अकेले ही गया था। उस दिन जो नर्वसनेस थी वो बिल्कुल पीक पे थी। मुझे सर ने बताया कि किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। जस्ट इमेजिन एक लड़का एक ड्रीम देखता है जिसमें उसको आईआईटी जाना है, बट उसके पास रिसोर्सेज कम है। उसके पास एक ही रूम है जिसमें पूरी फैमिली रहती है एंड उसको नाइट में भी पढ़ना है, फ़ोन भी नहीं है। जस्ट इमेजिन करिए कि उसके लिए कितना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, बट उसको उसका सपना इतना डिटरमाइंड है कि उसको पूरा करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैंने जेईई एडवांस में 1785 रैंक हासिल करी थी और मेरे जेईई मेंस में 99.74 परसेंटाइल थे। और मैं अपनी आईआईटी जर्नी आपको बताने आया हूँ और मैं एक छोटे से शहर बुलंदशहर से बिलॉन्ग करता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने छोटे से कमरे का ज़िक्र क्यों करा? बट क्योंकि सपना तो छोटे से कमरे से ही देखा गया था। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट तो 9 से ही कर दी थी क्योंकि उससे पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। बट 9th में ऐसा हुआ था कि एक एक दिन था उसमें मेरा टेस्ट हुआ, ओरल टेस्ट था, बट पूरी क्लास नहीं पढ़ के आई थी, केवल मैं पढ़ के गया था। तो मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो वो उस मोटिवेशन से मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकता हूँ। वहाँ से मैंने अपनी सक्सेस को पाने के लिए एक सपना देखा कि मैं पढ़ सकता हूँ और मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। फिर मेरे 10th में मोर देन अच्छे मार्क्स आए थे, बट मैंने जब अपनी मदर से बोला कि मुझे एक आईआईटी, मैंने नाम सुना है जिसकी एक प्रिपरेशन होती है, जिसको पेपर देना होता है और एक अच्छा कॉलेज मिलता है। तो लेकिन मेरी मदर को लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, वो कैसे करेंगे? तो उन्होंने मुझे इतना माना नहीं। बट मैंने फिर भी कि नहीं, मुझे करना है। तो मेरे पेरेंट्स थोड़े माने कि हम 12th के बाद करवाएँगे। पहले वहाँ जहाँ से मैं आता हूँ वो ऐसा है कि बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनी अदर एग्ज़ामिनेशन। तो बट ऐसा हुआ कि मेरे फ़ादर को एक टीचर आए। उन्होंने मतलब टीचर जस्ट ऐसे ही कोइंसिडेंटली मिल गए थे जो आईआईटी की प्रिपरेशन कराते थे। तो मैंने वहाँ से अपनी कोचिंग स्टार्ट करी। बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब 5000 पर मंथ, और उसी समय लॉकडाउन भी था। फिर मैंने 2-3 महीने वो पढ़ा उनसे, बट मेरे पेरेंट्स अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाए उसको, क्योंकि मेरे जो फ़ादर थे वो सिर्फ़ वही इनकम ऑफ सोर्स थे और वो एक जॉब करते थे, सिंपल प्राइवेट जॉब। अ, बट उस कोचिंग से मेरा एक फ़ायदा हुआ। उस कोचिंग से मुझे ये समझ आया कि मुझे प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी और एक एक लेवल होता है जो मुझे अपना इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ कि मैं 10th में अच्छा करा, टॉप करा, बट वो अभी वो मेरी आईआईटी की जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो इस कोचिंग ने मुझे सबसे ज़्यादा ये सिखाया कि मुझे मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे मतलब पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना है। तो वहीं से मैंने उन टीचर से सीखा कि कैसे-कैसे मुझे स्टार्ट करना है। बट जब मेरे 3 महीने कंप्लीट हुए जिसमें मैंने पूरा दिया है कि मुझे पढ़ना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, सीखा कैसे बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं और क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक आईआईटी के लिए क्या-क्या चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती हैं कि तुम्हें नाइट में भी पढ़ना पड़ता है, ये सब। बट जब 3 महीने बाद मेरे पास अब सोर्स ऑफ स्टडी नहीं है कि मैं क्या पढ़ूँ। तो तब भी मैंने हार नहीं मानी। थोड़ा-थोड़ा इधर यूट्यूब से खोजा, थोड़े वीडियोज़ देखे, बट मैं लगा रहा उस पूरी साल। 11th मेरा हाफ़ तो मेरा एक जर्नी गई मेरी आईआईटी के लिए, बट हाफ़ मेरी सिर्फ़ यूट्यूब पे गई और मैं मतलब बहुत रैंडम चीज़ें करने लग गया। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि 11th की पढ़ाई भी है एंड आईआईटी की भी पढ़ाई भी है, तो मैनेज कैसे करा होगा? हाँ, मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मेरे केस में उस समय लॉकडाउन था। तो जब लॉकडाउन था तो मैं इतना स्कूल को प्रेफ़रेंस नहीं दिया था। मैंने मतलब इस स्कूल की जो वीडियोज़ होती हैं, स्कूल के जो टीचर जो ज़ूम मीटिंग में पढ़ा रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा स्किप करा और जो मुझे कोचिंग मिली थी, उससे मैंने स्टार्ट करा पढ़ना। एंड देन उसको पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे कुछ-कुछ पहले स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस करवाते थे एंड देन कुछ बुक्स सजेस्ट करी थी। तो मेरा मोस्टली टाइम वहीं चला जाता था और लॉकडाउन भी है तो बाहर भी नहीं जाना है एंड तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे एक हैबिट बन गई पढ़ने की, कि मैं अब जब मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं सिर्फ़ पढ़ता था
तो ये मेरी हैबिट बनी, जिसने मुझे पूरे जर्नी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया कि मुझे इंटेंशनली खुद नहीं पढ़ना है, मुझे हैबिट हो चुकी है अब। तो इस तरीके से मैंने अपनी 11th मैनेज करी। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें कि मेरी 12th आती है। अब 12th में बोर्ड्स भी हैं, प्लस आईआईटी का प्रेशर भी है, प्लस मेरी कोचिंग भी नहीं है कोई। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर फ़ील होने लग गया कि मुझे मेरी एक ड्रीम भी है जिसको मुझे पूरा करना है। तो वो स्टार्ट होती है कहानी कि मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग के लिए सोचा कि हम ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि हम करवा सकते हैं आफ्टर देन मार्च। बट सिचुएशन ये थी कि मेरी दादी बीमार हो गई थी। अब उस सिचुएशन में मैं ऑफ कोर्स नहीं बोल पाऊँगा कि मुझे कोचिंग भी करानी है। तो अब फिर भी मैं फिर से अपनी 12th की भी जर्नी मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट करी। मैं लेक्चर्स देखने लगा और जो मेरी बुक मुझे सजेस्ट करी थी जब मैंने कोचिंग करी थी, तो उसमें उसकी बुक्स थोड़ी-थोड़ी मैंने लगानी स्टार्ट करी। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे जो कोचिंग करते थे, उनसे कुछ-कुछ मटेरियल जुगाड़ करा और उनके साथ पढ़ना स्टार्ट करा कि मैं भी क कर पाऊँगा। बट ये सब चीज़ें बहुत रैंडम चल रही थी, मैं पढ़ रहा था, बट कॉन्फिडेंस और मेंटरशिप होती है, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम सही भी कर रहे हो, गलत, ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी दिक्कत आती हैं यूट्यूब से पढ़ने पर। और लेकिन मैंने अपने जो सिलेबस था, उसको ऐसा ऐज़ अ रोक नहीं दिया कि मुझे नहीं सिलेबस लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखा। फिर एक दिन मेरी मदर उनको लगा कि नीड है लड़के को, और मेरा जो वहाँ पे डिटरमाइंड था और जो मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा था, वो भी काउंट हो रहे थे। बट अब तो मुझे एक कोचिंग मिली, जो सच में अफोर्डेबल थी, और मेरी मदर्स ने उसको बड़ी मतलब थोड़ी-थोड़ी डिफ़िकल्टी आई, बट उसके लिए उन्होंने मैनेज करके मुझे वो कोचिंग जॉइन कराई। उस कोचिंग से मैंने फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, जिसमें कि मेरी 11th अभी मुझे आधी फिर से करनी है, और 12th में भी अभी मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और जिसमें कि एक और बहुत दिक्कत थी, क्योंकि मैं एक ही रूम में, मुझे रात को भी अब वो मुझे बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मुझे रात को भी पढ़ना है। बट मेरे फादर तो जॉब करते थे और मेरी मदर काम करती थी, तो मैं अपनी दादी की भी देखभाल भी करता था साथ। तो बेसिकली ये होने लग गया कि मैं 1 वीक में केवल 3-4 डेज़ पढ़ रहा हूँ और बीच-बीच में स्किप हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो शेड्यूल है टाइम का, वो मैनेज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। फिर मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी कि मतलब मैं मोस्टली रात को पढ़ने लग गया। और उसमें क्या, और मुझे टेबल और चेयर का बहुत मन था कि मैं टेबल चेयर पढूँ, लेकिन टेबल चेयर पे पढूँ, लेकिन टेबल चेयर उस समय मतलब थी नहीं मेरे पास। तो मैंने एक चेयर ली, उसपे एक एक मतलब कार्डबोर्ड सा होता है उसको रखा, और उसको एक साइड में जिससे मैं एक एक मुझे कॉर्नर मिल जाए पढ़ने के लिए, मैंने वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें ट्राई करता था कि क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं पहले से इतना स्टूडेंट नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट तो नहीं था, बट मुझे पढ़ना भी है, तो मैं नई-नई चीज़ें ट्राई करता था, जिससे मुझे थोड़ा-थोड़ा बूस्ट मिलता था कि कि मैं नई-नई चीज़ें ट्राई करूँगा तो उससे ही मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि अभी मुझे ये चीज़ें ट्राई करनी है, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। तो मतलब मुझे एक टीचर ने बात बताई थी कि हाँ, हो सकता है कि हम टैलेंटेड ना हों, बट हार्ड वर्किंग से मैं उसको बीट कर सकता हूँ। तो वो बात मेरे अंदर थी, जिससे मैं हार्ड वर्किंग को कंटिन्यू रखता था कि मुझे हार्ड वर्क तो करना ही है। तो ऐसी मेरी हार्ड वर्किंग कुछ-कुछ चीज़ें हुई मैंने मैंने करी हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं मतलब मुझे मूवी देखने का भी बहुत शौक था, तो मैं उसी को ही अपना एक वो मान लेता था कि मुझे जब मैं अगर ये पूरी मैं इतना पढ़ लूँगा, मतलब इतना सिलेबस कवर कर लूँगा, तब मैं एक मूवी देखूँगा। तो ये सब चीज़ें से मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता था, और जैसे संडे को मतलब मैंने ये फिक्स कर रखा था कि मैं वीक में केवल मंडे से सैटरडे पढ़ूँगा, और संडे अपना एक टेस्ट टाइम और फ्री टाइम रखूँगा, जिससे मुझे ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगी और मुझे तकलीफ़ भी मेरी कम होगी। तो ख़ैर, कहानी मेरी कुछ और आगे बढ़ती है, जिसमें कि अब मेरा पेपर नज़दीक आ रहा है, बट मेरी कॉन्फिडेंस बहुत कम है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी है, वो कंटिन्यू बेसिस पे नहीं करी है, क्योंकि जेईई एक ऐसा पेपर है, जिसके लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, बट उसको जो 2 साल जिया जाता है, जिससे वो हमें कॉन्फिडेंस आता है, वो एक कंटिन्यू पढ़ाई करनी ही होती है। तो मैंने वो पढ़ाई नहीं करी, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी कम है। अब स्टार्टिंग के लास्ट के 3 मंथ्स रह गए हैं, तो मैंने पहले ही मन बना लिया कि मैं नेक्स्ट ईयर ही दूँगा पेपर। मतलब मैंने जनवरी में ही एज़ अ ड्रॉप ले लिया कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ही तैयारी स्टार्ट करूँगा। तो अब मेरी जर्नी ड्रॉप ईयर के लिए स्टार्ट हो गई, और वो स्टार्ट मैंने ऐसे करी
कि मैं इस्ट 1 वीक अपना 11th पढ़ता था, 1 वीक 12th पढ़ता था, प्लस जो क्लासेस मेरी कंटिन्यू चल रही है, उनकी प्रिपरेशन करता था। जिससे मेरी चीज़ें कवर जो मुझे आता भी है, वो भी अच्छे से कवर हो जाए और जो नहीं आता है, वो भी मेरा वो भी मैं सीखता जाऊँ। तो इसी तरीके से मेरी ड्रॉप ईयर की जर्नी स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग का मैंने क्या करा कि मैंने फर्स्ट वीक मेरे जो कोचिंग में टेस्ट होते थे, वो 15 डेज़ में होते थे। मतलब मेरे पास 1 संडे है जो फ्री है। तो मैंने उसको 11th में दिया और जो नेक्स्ट संडे है, वो मैंने अपने कोचिंग का टेस्ट देने में दिया। जिससे मेरी चीज़ें कवर होने लगीं और मुझे खु थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। अब मेरे कोचिंग में एक रैंकर बैच बनता है जिसमें जिसमें मेरा एक टेस्ट दिया जिसमें मेरा एडमिशन हुआ। उसमें मुझे एक सर मिले जिनका नाम एनएमएस सर है। उन्होंने मुझे प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करी है मेरी फुल जर्नी में। तो वहाँ से मैं एनएमएस सर से मिला और उनका जो फिज़िक्स पढ़ाने का स्टाइल था क्योंकि मतलब मुझे जो पूरी जर्नी में सबसे जो टफ़ेस्ट चीज़ लगती थी, वो मुझे फिज़िक्स ही लगती थी क्योंकि वो मुझे विज़ुअलाइज़ नहीं होती थी। मतलब बेसिकली ऐसा होता था, मैं फिज़िक्स की चीज़ें थ्योरी सीखता था और जो क्वेश्चन करें, उनको सॉल्यूशन देख के उनको सॉल्व करता था और नए क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाता था। बट जब एनएमएस सर मिले, तो उन्होंने मुझे फिज़िक्स को विज़ुअलाइज़ कराया और मतलब मैंने मोस्टली फिज़िक्स उनसे ही सीखी है। उसके बाद सर ने मुझे केवल फिज़िक्स में ही नहीं बाकी और मुझे क्योंकि मैं तो अभी तो अपने रूम पे रहता हूँ और मैंने अपनी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तो मुझे डर भी लगता है कि कैसे क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? तो मैंने एक दिन एनएमएस सर से बात करी कि सर मुझे मतलब ऐसे बाहर की दुनिया देखनी है कि लोग कैसे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोटा आने का सजेशन दिया और अब आप सोच रहे होंगे मैं कोटा कैसे अफ़ोर्ड कर पाऊँगा? बट उन्होंने ही मुझे सपोर्ट भी करा है। उसी के साथ मैं कोटा गया और अपनी जर्नी अब कोटा की स्टार्ट करी वहाँ पे जाके। तो मुझे वहाँ कोटा जाके ये समझ आया कि एक मेंटरशिप का क्या इम्पोर्टेंस होती है लाइफ़ में एज़ अ जे इन अ जेईई जर्नी में। तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुई और मैंने अब स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन जिसमें कि मैं अब लोगों से कम्पीट भी कर पा रहा हूँ। जो मेरे साथ जो ऑफ़लाइन लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनके साथ उनको समझ पा रहा हूँ कि वो कैसे पढ़ रहे हैं और मुझे कैसा पढ़ना चाहिए। तो अब मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, अब फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मेंस। तो उसके लिए मैंने क्या करा अब उस जब मैं जिस ईयर मेरा पेपर था मेंस का वो बहुत जल्दी हुआ हो गया। मतलब सबको ये था कि आप आराम से मार्च में होगा बट वो जनवरी में ही हो गया। तो मैं दिसंबर में अब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था क्योंकि मैंने जनवरी से ही स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन। अब मैंने मेंस के लिए बहुत सारे पेपर्स मुझे सजेस्ट करे सर ने कि पेपर्स करने हैं। बट जब मैंने पहला पेपर देने बैठा, तो मेरे साथ पता है क्या हुआ? कि मैं उसमें कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब फुल सिलेबस पेपर मैंने पहली बार दिया, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी, मैं उसके 2-3 क्वेश्चन करे, उसके बाद मतलब मुझे कुछ तो हो रहा था कि बहुत डर होता है ना कि डर नहीं कर पाऊँगा या मुझे चीज़ें याद नहीं आने लगीं और वो मेरा पेपर बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं रोते-रोते सर के पास गया, "सर ऐसा कैसे होगा? सर मुझे कुछ नहीं आ रहा। मेरा सिलेबस कंप्लीट था, फिर भी मैं नहीं कर पाया।" मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। बट सर ने अब सर के मेंटरशिप मेरे लिए काम आई। सर ने मुझे बोला कि नहीं ये फर्स्ट टाइम हुआ है इसके बाद फिर से देना और आपके स्टार्ट मुझे फिज़िक्स से करनी है। ऐसा था कि मुझे फिज़िक्स से इतना डर लगता था कि मैं कि फिज़िक्स सर स्कोरिंग नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई थी कि मतलब मुझे आती नहीं है फिज़िक्स बट सबसे ज़्यादा जो मुझे स्कोर करेगी मेरे पेपर में, वो फिज़िक्स ही करेगी और ऐसा सच में हुआ भी था। तो मैंने अब फिज़िक्स से पेपर स्टार्ट करना शुरू करा और फिर केमिस्ट्री एंड देन मैथ। जो मैं वहाँ पे अपने टेस्ट पेपर्स देता था, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी जिससे मैं कुछ-कुछ पेपर कर पाया अभी मैं थोड़ा ही कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसा 300 में से 150 ही ला पा रहा हूँ। तो मैं अपने पेपर्स में केवल 150 ला पाता था एंड फिर मैंने कुछ-कुछ पेपर को एनालाइज़ करा कि अब मुझे मेन स्पेसिफिक हो जाना है क्योंकि अब मैंने पढ़ाई जो करी है वो सबके लिए करी है। अब मुझे मेंस में मार्क्स लाने हैं तो मेंस स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेंस के लिए पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि अब केमिस्ट्री में कुछ-कुछ चैप्टर्स होते हैं, जिनसे क्वेश्चन्स आने ही आने हैं और मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है। तो मैंने 2-3 दिन सिर्फ़ केमिस्ट्री पढ़ी जिसमें कि वो चैप्टर्स थे थ्योरी चैप्टर्स जिसके क्वेश्चन्स मोस्टली लोग थोड़े दिन बाद कर पाएँगे, मैं उसको अभी से कर रहा हूँ। मैंने वो अंडरलाइन अंडरलाइन करके उसके जो क्वेश्चन्स बन सकते थे सब बनाए और सब करे। तो अब मेरा केमिस्ट्री का वो पार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था तो कुछ कुछ मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए।
फिर मैंने क्या करा, अब मैं मुझसे मैथ्स होती थी बट अब मुझसे होने नहीं लग गई क्योंकि मुझे फिज़िक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, उसमें स्कोर करना है और मैथ्स के लिए टाइम कम मिल रहा है और को मेरा कॉन्फिडेंस एक बार गिरा, एक पेपर में गिरता था, फिर दूसरे में तो वो कम हो गया मेरा कॉन्फिडेंस। अब मुझे मैथ्स में भी कुछ स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ मार्क्स तो लाने हैं। मैंने उसके लिए मैथ्स के कुछ टॉपिक्स उठाए, जैसे कि हो गया 3D हो गया, 3D वेक्टर स्पेस एंड एंड देन अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा हो गया और स्ट्रेट लाइन, ये जो कोऑर्डिनेट्स वाले हैं, इन सब में से कुछ-कुछ टॉपिक्स उठाए, जिसमें से क्वेश्चन्स आते थे। तो मैं जब पेपर देता था, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन्स को ढूँढता था, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया था, मुझे स्कोर ज़्यादा करना है, ऐसे कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि एट द एंड तुम्हें जो मार्क्स देखे जाएँगे, तो फिर तो अब मेरे मैथ्स से भी कुछ-कुछ मार्क्स आने लगे और फिज़िक्स फिज़िक्स तो हाँ, जैसा सर ने बोला था, फिज़िक्स थोड़ी ईज़ी भी आती है एंड मुझसे हो रही थी, तो मु मेरे फिज़िक्स में भी मार्क्स आ रहे थे। तो अब मैं कुछ-कुछ इंक्रीज़ कर पाया 230, 240। ये मेरा जेईई मेंस के से पहले का मेरा ये सिचुएशन है। फिर मैं जेईई मेंस देने गया और वहाँ जाके वो मैंने सेम स्ट्रैटेजी ही अपनाई थी कि पहले फिज़िक्स करा, फिर केमिस्ट्री एंड देन मैथ, और मैथ में भी कुछ स्पेसिफ़िक ऐसे नहीं कि मैंने टाइम कैसे देता था मैं। मैंने 1 घंटा फिज़िक्स को देता था, हाफ एन आवर केमिस्ट्री को देता था, जितना मुझसे होता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी क्वेश्चन पे, मुझे सर ने बताया कि किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। अगर तुम किसी क्वेश्चन से बीट करने ईगो हर्ट हो जाएगा, तो वो शायद तुम्हारा पूरा पेपर भी ले सकता है। तो मैंने फिज़िक्स करी, फिर केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स के लिए एक हाफ एन आवर देता था, जिसमें मुझे जो टॉपिक आ रहे हैं केवल वही करें। उसके बाद फिर मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री फिर से जो मुझे नहीं भी आ रहा है, उस पे भी मैं फ़ोकस करता था कि शायद मैं क्वेश्चन कर दूँ। फिर मेरा रिज़ल्ट आया और मेंस का जो कि अच्छा ही आया था और वहाँ पे सेलिब्रेशन भी हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करा गया। एंड उसके बाद फिर मेरी स्टार्ट होती है जर्नी जेईई एडवांस की। जिसमें कि अब तुम्हें मेंस की स्ट्रैटेजी तो नहीं लगानी है, तुम्हें एडवांस की ही लगानी पड़ेगी। जैसे कि जो एडवांस है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। तो उसके लिए तुम्हें बेसिक हर जो तुमने फॉर्मूला ड्राइव करा है, उसमें जो बेसिक-बेसिक तुमने असम्पशन लिए हैं या उसको कैसे ड्राइव करा है, वो तुम्हें पूरा आना चाहिए। जिससे कि अगर एडवांस में कुछ क्वेश्चन चेंज करा है उस फॉर्मूले में, तो वो अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और वो भी कैसे करी थी कि मैं 3 दिन में 1 पेपर देता था। जैसे अगर एडवांस का पेपर 3 घंटे का होता है, मतलब 2 पेपर होते हैं, तो मैं 1 ही पेपर देता था क्योंकि अगर मैं 3 घंटे का पेपर दूँगा तो वो 6 घंटे हो जाएँगे, तो 6 घंटे का मैं पेपर 1 दिन नहीं दे सकता। तो मैंने वो पेपर मैं 1 वीक में 1 पेपर देता था। जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा-थोड़ा आता था, मतलब अभी मैं एडवांस का इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। बट बट अब मैं एडवांस के लिए पढ़ना स्टार्ट करा, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री से ज़्यादा स्कोर मार्क्स ला रहा था एंड देन फिज़िक्स सेम वही था और अब मैथ्स में भी थोड़े-थोड़े मार्क्स आने लग गए थे। क्योंकि एडवांस की मैथ्स कुछ थोड़ी अलग होती है, मतलब अ, उसमें तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन्स तो नहीं करने हैं, बट जो क्वेश्चन करने हैं वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी अच्छे से करने होते हैं कि हर क्वेश्चंस के लिए तुम्हें उसकी पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद जे एडवांस के मैंने ऐसे ही पेपर देने स्टार्ट करे और अब मैं लास्ट में जाके 6 आवर्स वाले भी मैंने पेपर दिए, कोचिंग में भी दिए और मैं अपने भी पेपर देता था। मतलब कि खुद से भी पेपर देता था, जो मुझे ऑनलाइन कहीं मिल जाते थे। जिसके बाद मेरा जे एडवांस का अब दिन आ गया है। तो अब उस दिन जो नर्वसनेस थी वो बिल्कुल पीक पे थी। 1 दिन पहले मैंने लिटरली मुझसे पढ़ा मैंने प प मैंने ये सोच रहा था कि नहीं पढ़ना है और वो नहीं पढ़ा था। मैं कोटा से घर आ गया था वापस और आराम से थोड़ा मतलब मेरे मदर की कह रही थी कि थोड़ा रिलैक्स हो जा। बट मैं थोड़ा बहुत नर्वस था क्योंकि ऑब्वियसली मेरी 3 साल पूरी इस जर्नी में ही गई है। मतलब मैंने 3 साल कुछ और करा ही नहीं है, केवल पढ़ाई ही करी थी। और सिर्फ़ जे आईआईटी के लिए ही डेडिकेट हो चुका था मैं। अब मैंने जे एडवांस का पेपर देने गया, सुबह मॉर्निंग में गया था और अकेले ही गया था। मतलब अकेले गया देने और वहाँ पे मैंने फर्स्ट पेपर दिया, जिसमें कि फर्स्ट पेपर में ऐसा हुआ कि मैंने केमिस्ट्री क्वेश्चन करे, फिज़िक्स के क्वेश्चन करे, बट मैथ्स में जो एक मैचिंग वाला पार्ट आता है, वो ऑलमोस्ट हो जाता है। लेकिन मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कुछ सोचा था कि थोड़े-थोड़े क्वेश्चन करूँगा, बट मैंने मैचिंग वाला पार्ट छोड़ दिया और मतलब वो जो फर्स्ट पेपर था, वो थोड़ा ईज़ी आया था और मैं उसको उतना स्कोर नहीं कर पाया, जितना मुझे करना चाहिए था। बट मुझे मेरे मैं फिर मेंटरशिप की फिर से यहाँ पे बात आती है। मुझे सर ने सिखाया था कि अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर में तुम अपना उतना अच्छा नहीं कर पाते हो, तो उसके चक्कर में तुम्हें सेकंड पेपर खराब नहीं करना है। तो मैं बाहर आया, मैंने किसी का कुछ नहीं सुना कि और लोगों का कैसा गया।
अपना थोड़ा बहुत जो कुछ खाना है वो खाया एंड देन फिर कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे सेकंड पेपर अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर पे सोच रहा हूँ, नहीं, मुझे सेकंड पेपर अच्छा करना है और उसके लिए और सेकंड पेपर लिटरली सच में हार्ड आया था। बट मैंने ऐसा सोच के गया था कि मुझे वो अच्छा करना है, तो मैं उसको हार्ड को भी उतना अच्छा कर पाया जो मैंने फर्स्ट करा था। तो ओवरऑल मेरा जे एडवांस अच्छा गया था, मैं आया और मैं उ उस उसके बाद मैं जो मेरे 3 महीने जो मेरे 3 साल जो मेरे पूरे गए थे उसमें अब वो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। बट मेरा मुझे पता है जे एडवांस भी अच्छा गया है। तो ऐसे ही तो अब वो एक अब अच्छा फ़ेज़ स्टार्ट हो गया मेरी लाइफ़ का। मुझे याद है कि वो मेरा रिज़ल्ट वाला दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। सुबह ही रिज़ल्ट आया था और मेरे पेरेंट्स मतलब वो ऑलमोस्ट रो ही गए थे कि मतलब उन्होंने जो मेरे मेरे हार्ड वर्क देखा है पूरे 3 साल और मैं भी बट मैं तो बहुत खुश भी हूँ। बट मुझे वो पूरे 3 साल याद आ रहे हैं कि मैंने मुझे ह छोटी-छोटी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करी हैं, उन सब से मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। तो ये सब चीज़ें और मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश है, सबके कॉल्स आ रहे हैं। सब मतलब सब सिर्फ़ बधाई दे रहे हैं और ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरा अब फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो यहीं से मेरा जे एडवांस मेरा आईआईटी का ड्रीम जो था वो पूरा हुआ और मैंने अपनी आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया और उसकी जर्नी स्टार्ट करी। तो यही थी मेरी आईआईटी की पूरी जर्नी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपना 100% दीजिए, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, अपना बेस्ट देना है। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एस्पिरेंट्स। हम में से बहुतों का सपना है आईआईटीज और एनआईटीज जैसे देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करने का, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कब और कहां से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, या लें तो कौन सी कोचिंग से लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसीलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से आईआईटी जेईई रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग ले, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम विद्या मंदिर क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।